जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। भगवत चिंतन में हम रोज उन जीवन मूल्यों पे बात करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो हमें सुख शांति को भी प्रदान करें और कोई ऐसा ज्ञान भी बता दे, ऐसा प्रकाश भी दिखा दे जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके। आपने पढ़ा होगा मां बाप का अपराध। आपको लगता होगा मां बाप का आखिर क्या अपराध है, ये संत क्या कहना चाहते हैं। मां बाप ने तो बड़ी मेहनत की, बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला पोसा, उन्हें जीवन का हर सुख देने की कोशिश करी। मां बाप ने क्या कमी छोड़ी। मां बाप ने बच्चे को समय समय पर उत्तम वस्त्र दिए, उत्तम भोजन दिया, उसके बाद उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मां बाप ने क्या अपराध किया और मां बाप ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आज आप बताना चाहते हैं इस भगवत चिंतन में। आप सच मानिए, मां बाप ने आखिर अपराध ही क्या किया। मां बाप ने अपने बच्चे को सम्मान से जीना सिखाया और संसार में कहीं पीछे ना रह जाए इसके लिए बहुत मेहनत करके उसे उत्तम शिक्षा और विद्या प्रदान करने की कोशिश करी। मां बाप ने क्या पाप किया। मां बाप ने तो उसे बाहर के देशों में हायर स्टडीज के लिए भेजा, उसे एमबीए बनाया, बीबीए बनाया, साइंटिस्ट बनाया, इंजीनियर बनाया, टेक्निकल इंजीनियर बनाया, आईटी बनाया। संसार के हर पद पर वो सुशोभित हो सके ऐसी मां बाप ने मेहनत की। तो मां बाप ने क्या अपराध किया। लेकिन सच मानिए, मां बाप ने एक ऐसा अपराध किया जो उसका बच्चा कहीं अंधों की गिनती में आ गया है समाज में। जब भी कहीं फंस जाता है किसी मुसीबत में, किसी प्रॉब्लम में, आप उस बच्चे की अवस्था देखते हैं, सिर्फ चमत्कार को ढूंढता फिरता है आगे पीछे और चमत्कारों को नमस्कार करता फिरता है। मां बाप ने यह अपराध किया। मां बाप ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो वो जीवन में कहीं ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मां बाप ने एक ऐसा बहुत बड़ा अपराध किया जो उसके अंदर विद्यमान परम शक्ति का दर्शन कराना उसे चूक गए कि जब पुत्र संकट आएगा और बाहरी सारी ताकतें तेरा साथ नहीं दे पाएंगी ना, तो भगवत गीता शास्त्र में श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में वास करता हूं, मुझे आवाज मारना। बस मां बाप यही एक गलती कर बैठे कि भगवान का दिया ग्रंथ, जो एमबीए पढ़ाई तब भी बच्चों को पढ़ाया, जब आपने हायर स्टडीज कराई तब भी बच्चों को पढ़ाया, बुक्स लाके दी, पेन लाके दी। अरे जीवन में एक ऐसी बुक लाके देनी थी जो परमात्मा ने अर्जुन जी को धर्म भूमि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सौंप दी थी। वो देश को चलाने वाला, संसार को चलाने वाला, समाज को चलाने वाला, आत्मा को चलाने वाला न्याय शास्त्र श्री गीता जी भी अपने बच्चे को पढ़ा देना था। ये अपराध माता पिता ने किया। आज का इंसान जब भी कहीं फंसता है चमत्कार को नमस्कार करने लग जाता है, चमत्कार को भगवान बताने लग जाता है। साधारण पीर फकीर आशीर्वाद दे दे, थोड़ा सा काम बन जाए, कहता है यही भगवान है, उन्हें भगवान सिद्ध करने में लग जाता है। ये अपराध आज के समय मां बाप ने किया। मां बाप ने अगर स्वयं जीवन में गीता जी का दर्शन किया होता तो अपने बच्चों को गीता जी दी होती। गीता जी देने से क्या होता, बच्चे को पता होता कई प्रश्नों का उत्तर जो आज बहुत से बच्चों को नहीं पता। आप भगवत चिंतन सुनने के बाद जरा बाहर जाके किसी से पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं अपराध कर बैठा हूं। आप पूछिएगा ईश्वर कौन है, पता है यार इस दुनिया का मालिक कौन है। वो कोई नाम बताएगा, कोई नाम बताएगा, कोई एक नाम कोई नहीं बता पाएगा। हम अपनी तरफ से इस दुनिया के 1000 मालिक बना देंगे, लेकिन जिसने स्वयं अपने आप को इस सृष्टि का मालिक बताया है वो किताब तो हमने कभी अपने बच्चों को पकड़ा ही नहीं। ये अपराध हमने किया मां बाप होकर। इसका क्या इफेक्ट पड़ा। एक गांव में एक हाथी आया। गांव में हाथी आए, शहर में आ जाए हाथी तो भी लोग घर से बाहर निकलाते रहे, हाथी आया हाथी आया। उनके लिए इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है हाथी, क्योंकि देखा नहीं होता साधारण, रोज थोड़ी आ रहा है गांव में गलियों में या शहर की गलियों में। सारे देखने आए हाथी को। 6 अंधे भी आ गए। हर अंधे ने अपने अपने तरीके से हाथी को छुआ। किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने कान को छुआ, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने पेट को छुआ, किसी ने कमर को छुआ तो किसी ने पैर को छुआ। आज याद रखिएगा, मां बाप का अपराध आगे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है बच्चे के।
ये आज आपको भगवत चिंतन के द्वारा बताना चाहता हूं, क्योंकि एक शास्त्र, एक ग्रंथ, एक किताब, एक बुक, एक पढ़ाई ऐसी भी है जो हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक सुखों के लिए आपने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन आत्म उद्धार के लिए आपने अपने बच्चों को क्या दिया? उस पे ये भगवत चिंतन बनाया है, तो क्या हुआ? अभी तक नहीं दिया, आज दे देंगे इस भगवत चिंतन को सुन के। जैसे ही हाथी गया, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। इंसान की आदत है, चिंतन करता है, चर्चा करता है, बातों पे गप्पे मारता है, 10 लोगों को अपनी बड़ाइयां मारता है। ये 6 अंधे एक जगह जाके बैठ गए। 6 अंधों ने चर्चा शुरू करी। अरे भाई, हाथी तो, पहले अंधे ने बोला, भाई क्या झाड़ू की तरह लगा, मुझे नहीं पता था झाड़ू की तरह होता है हाथी। जैसे ही ये बात प्रथम अंधे ने बोली, दूसरा अंधा बोला, अरे बेवकूफ, तुझे तो देखना भी नहीं आता। अरे सत्य है, उसे देखना नहीं आता, वो तो अंधा है। अब ये बाबूजी क्या बोले, अरे हाथी तो मूसल की तरह होता है। इस अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी थी, पहले वाले ने पूंछ पकड़ी थी। इन्हें हाथी अपने अपने रूप से किसी को झाड़ू तो किसी को मूसल की तरह प्रतीत हुआ। तीसरे अंधे ने कहा, तुमने तो जीवन व्यर्थ गवा दिया, मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो तुम। हाथी तो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। अब इस महान पुरुष ने क्या किया था? हाथी की कमर को हाथ लगा के हाथी को पहचाना। चौथे ने कहा, वाह भाई वाह, तुम्हारा तो कुछ नहीं बनेगा, रहे अंधे के अंधे। अरे हाथी तो गेहूं की बोरी की तरह है। सबने पूछा, वो कैसे? कहते, कितना मोटा था। अब इस महानुभाव ने, इस महाशय जी ने पेट को हाथी के छूकर यह अंदाजा लगाया कि वो तो गेहूं की बोरी की तरह है। अब 5वां अंधा सामने आया, उसने कहा, तुम 5 को नहीं पता, 4 को हाथी कैसा है? अरे हाथी तो एक बहुत बड़े खंबे की तरह है। अब इन्होंने कहा, वो कैसे? इन महानुभाव ने उनका पैर छुआ था, इन्हें हाथी एक खंबे की तरह प्रतीत हुआ। अब 6ठा अंधा बोला, तुम्हें किसी को कुछ नहीं पता, अरे मुझसे पूछो, हाथी तो गेहूं साफ करने वाली छाछ की तरह है। इन महानुभाव ने उनका कान पकड़ा। इन 6 अंधों की चर्चा सुनकर एक भाग्यवान पुरुष बैठा हुआ था, जिसके मां बाप ने शायद, या जिसके गुरु ने उसे बचपन में गीता पकड़ाई थी। उसके पास ज्ञान रूप नेत्र भी थे, ये वाली आंखें भी थीं। उसने कहा, अरे भैया सुनो, तुम 6 ने जिस जिस बात का वर्णन किया वो तो हाथी के अवयव हैं, हाथी के शरीरों के भाग हैं, और इन सब भागों से जो परिपूर्ण है वो हाथी है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भी हमारी औलाद, संतान इस संसार में किसी कष्ट में फंसती है, तरह तरह के चमत्कारों को नमस्कार करके मजबूर होती है उन्हें ईश्वर बोलने पर, क्योंकि मां बाप ने सारी मेहनत करी, लेकिन जीवन में हमारा ईश्वर कौन है, मालिक कौन है, ये बताने की गलती कर दी। बताया ही नहीं उसे, ना बताने की गलती कर दी। अब ये बच्चा उन्हीं 6 अंधों की टोली में शामिल हो गया, जो कभी हाथी को पूंछ से पकड़ता है, कभी पैर से, कभी सूंड से, कभी पेट से, कभी कमर से, कभी कान से। क्यों ना आज अपनी इस गलती को सुधारें और अपने बच्चों को इन 6 अंधों की टोली से उठाकर अध्यात्म ज्ञान, भगवत गीता की एक ऐसी शिक्षा दें जो इसे ये भी बताएं कि मैं आया कहां से हूं, मेरा मालिक कौन है, मेरा उद्गम स्रोत क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे जाना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो आज के दिन आप ये मत सोचिएगा कि मां बाप का अपराध क्या है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो हम अपने बच्चों को ना कर सके। एक ऐसी विद्या का दान जो उन्हें उन 6 अंधों की टोली में जाके खड़ा कर गई, जिन्हें हाथी का वास्तविक स्वरूप ही समझ नहीं आया। और आप चारों तरफ देखें, संसार में आज किसी को नहीं पता, वैसे बहुत कुछ पता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं MBA हूं, मैं BBA हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डेंटिस्ट हूं, मैं BDA हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। संसारिक उदाहरण सब पता है, लेकिन अपनी आत्मा के उद्धार का एक धार्मिक उदाहरण नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूं,
मेरी पहचान क्या है? बस यही कि मैं उनका पुत्र हूं, ये मेरा घर है, वो मेरा मोहल्ला है, वो मेरी जगह है, वो मेरी सोसाइटी है। अरे मेरी आत्मा कहां से आई है? बाद में कहां पे जाएगी? इसका मालिक कौन है? सुख दुखों से कैसे बच सकता हूं? मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इस आवागमन से कैसे छूट सकता हूं? इस विद्या का दान देना कहीं मां बाप के हाथों रह गया, जिसके अपराधी हम माता पिता बन गए, और हम अपने बच्चों को उन 6 अंधों के तरह गिनाने की कोशिश कर बैठे समाज में, जो हाथी के अवयवों को पकड़ के हाथी समझने लगे। जबकि हाथी कौन है? संपूर्ण इन अवयवों से युक्त हाथी। और वैसे ही ईश्वर कौन है? जगह जगह छोटी छोटी छोटे छोटे चमत्कार शक्तियां देख के हम ईश्वर बोल देते हैं, जबकि सब शक्तियों से संपूर्ण संपन्न, सब पे सत्ता हो जिसकी, वो ईश्वर है। और इसका ज्ञान एक श्रीमद् भगवद गीता में है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। क्यों ना इस देवकी पुत्र कृष्ण के शास्त्र गीता को अपने बच्चों को देकर इस अपराध से मुक्त हो जाएं। जय श्री कृष्ण।